हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर बहुत अहम खबर। शौर्य को सम्मान, हौसले को सलामी। योद्धाओं को सम्मान देना कोई भारतीय सेना से सीखे। योद्धा चाहे वो देश की सुरक्षा में लगे हों या महामारी से लड़ रहे हों। देखिए, ये सम्मान कल सेना ने किया, फ्लाई पास्ट भी किया। सेना ने रविवार को एक तरफ अपने शहीदों को आखिरी सलामी दी तो कोरोना योद्धाओं को भी अनूठे अंदाज में सलामी दी। इसीलिए इस खबर को नाम देखिए कितना अलहदा दिया है हमने। शौर्य को सम्मान, हौसलों को सलामी। एक तरफ शहीदों को फूल चढ़ाकर उनके शौर्य को सम्मान किया, वहीं कोरोना वॉरियर्स के लिए आसमान से फूल बरसाए गए। ये बलिदान का सम्मान है, ये हौसले का सम्मान है, ये साहस का सम्मान है। सेना के लिए इन पलों की अहमियत कुछ अलग रही। एक तरफ देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों को सलामी दी, दूसरी तरफ कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धाओं को भी सलामी दी, वो भी एक ही वक्त पर। फूल उनके सम्मान में भी अर्पित हुए जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में देश के नाम सबसे बड़ी कुर्बानी दी। तो आसमान से फूल उन योद्धाओं पर भी बरसाए गए जो कोरोना महामारी से देश को बचा रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना के लिए ये पल गर्व के थे, सम्मान के थे, हौसले के थे। एक अनदेखे दुश्मन से लड़ रहे जाबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए सेना के तीनों अंग अपने अपने अंदाज में सलामी देने आए। कहीं आसमान से जेट विमानों ने फ्लाई पास किया, हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए, तो समंदर के लहरों के बीच जंगी जहाज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जगमग हो गए। ये सब कुछ ऐसी दुख की घड़ी में हुआ जब जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक परिवार को बचाने की खातिर सेना ने अपने 5 जाबाज योद्धाओं को खोया। इनमें एक कर्नल था, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी था। लेकिन सेना ने सबको सलामी दी, हंदवाड़ा में देश के दुश्मनों से लड़कर शहीद होने वाले जाबाजों को भी और कोरोना नाम के अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे जाबाजों को भी। एबीपी न्यूज भी ऐसे शहीदों को सलाम करता है। ऐसे ही शहीद की कहानी आपको दिखा देते हैं। आप अपने जिन जाबाजों के शौर्य को सेना ने सलाम किया, उनमें शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा भी थे। कर्नल आशुतोष शर्मा हंदवाड़ा के सैन्य ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। वो अपनी यूनिट में टाइगर के नाम से जाने जाते थे। जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये देखिए और समझिए कैसे एक फौजी का परिवार भी उस फौजी की तरह मानसिक रूप से कितना मजबूत हो जाता है। शहीद कर्नल का परिवार उसकी एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के लिए ये नारे लग रहे हैं उनके अपने गांव में, यूपी के बुलंदशहर में। भारत माता की जय हिंद। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा बुलंदशहर के परवान गांव के ही रहने वाले थे। शहीद कर्नल का अपना परिवार बुलंदशहर से करीब 350 किलोमीटर दूर जयपुर में रहता है, जो बेटे की शहादत के बाद शोक में डूबा हुआ है। कर्नल आशुतोष शर्मा के घर में हूं। आप देख सकते हैं शहीद कर्नल आशुतोष की बेटी, उसके अलावा वीरांगना, उनकी पत्नी पल्लवी जी, भाई और 80 वर्षीय मां के साथ बहन भी बैठे हुए हैं। ये पूरा परिवार कर्नल आशुतोष शर्मा का, जो कि मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन परिवार पिछले लंबे अरसे से इसी जगह पर रह रहा है। इस वक्त परिवार में निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए गम का, हम देख सकते हैं। शहीद कर्नल की पत्नी और बेटी की 2 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। वो बता रही हैं कि उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा पहले ही हो गया था। मैं फोन कर रही थी यूनिट में, तो पता चल रहा था कि कहीं पे वो फंसे हुए हैं, और जब इतना लंबा टाइम हो जाता है फंसे हुए तो आपको लग जाता है कि कुछ सही नहीं है। मेरी 1 मई को हुई थी, तब 21 RR का 26th रेजिंग डे था, तो मैंने उनको विशेस देने के लिए फ़ोन किया था दिन में अराउंड लंच से पहले। उसके बाद वो चले गए थे अपना ऑपरेशन के लिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के चंगुल में फंसे एक परिवार को बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया, उसको कर्नल आशुतोष शर्मा ही लीड कर रहे थे। कर्नल आशुतोष अपने साथियों के बीच टाइगर नाम से चर्चित थे। उन्हें बहादुरी के लिए 2 बार सेना का मेडल भी मिल चुका था।
उनके भाई बताते हैं कि फौज को लेकर कर्नल आशुतोष किस कदर जुनूनी थे। उसके एरिया में ऑपरेशंस चलते रहते हैं, काफ़ी सेंसिटिव एरिया था। वो भी बहुत पैशनेट आर्मी ऑफिसर था, अपनी यूनिट के लिए 21 राष्ट्रीय राइफल के लिए, अपनी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स 19 गार्ड्स जिस यूनिट से था वो, उसका बहुत फक्र था उसको। तो हमेशा बस बात ही हम लोग आर्मी की करते थे। शहीद के परिवार में पत्नी और बेटी के अलावा 80 साल की मां, बड़े भाई पीयूष और बहन नूतन भी है। शहीद कर्नल ने 28 अप्रैल की सुबह अपनी मां के लिए अपने भाई को एक कविता लिखकर भेजी थी, जिसे उनके भाई ने ये कविता हमें पढ़कर सुनाई। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है, मेरी माँ मेरे आने की राह निहारती रहती है। लौट कर आऊँगा पंछी की तरह एक दिन, वो इसी उम्मीद में जिंदगी गुजारती रहे। एक टाइगर जो कविताएं लिखता है, कविताएं माँ पर लिखता है, इस कदर लिखता है कि जब चले जाता है तो उन कविताओं को एक बार फिर से याद करके माँ की ही आंखें नहीं भीगती, इस देश की हर माँ की आंखें भीग जाती हैं। हंदवाड़ा एनकाउंटर में एक मेजर अनुज सूद भी शहीद हुए, उनकी दास्तान भी कम दर्दनाक नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले ही शहीद मेजर की शादी हुई थी। वो कल ही छुट्टी पर अपने घर वापस आने वाले थे। देखिए, छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके साथ ये अनहोनी हो गई। उन्होंने देश के नाम शहादत दी। वो जाबाज शहीद घर तो लौटेंगे, लेकिन ताबूत में और तिरंगे में लिपटे हुए। तीन मई को उसका फिर फ्रेश डेट थी, छुट्टी थी, आज उसको घर आना था। जिस दिन छुट्टी पर घर आना था, उसी दिन मेजर अनुज सूद की शहादत की खबर घर पहुंची। हंदवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान जो 5 जवान और अफसर शहीद हुए, उनमें पंचकुला के शहीद मेजर अनुज सूद भी थे। जवान बेटे अनुज की शहादत से उनका परिवार गहरे सदमे में है। लॉकडाउन की वजह से अनुज के घर आने की तारीख एक बार टल चुकी थी, लेकिन जब उनका घर आना तय हुआ, उसी दिन उन्होंने देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपना सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। इसको छुट्टी 22 मार्च को आना था, तो लॉकडाउन की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई और आज 3 मई को उसका फिर फ्रेश डेट थी, छुट्टी थी, तो आज उसको घर आना था। बट लक्ष्मण घर आएगा, आएगा घर। फौजी किस मिट्टी का बना होता है, ये अनुज के पिता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्होंने इस बड़े दुख की घड़ी में भी अपने आंसुओं को पलकों पर ही थाम लिया। अब मेजर अनुज के पिता की सबसे बड़ी फिक्र शहीद की पत्नी और अपनी विधवा बहू को लेकर है। 3-4 महीने पहले ही अनुज की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। वीर सैनिक हैं जो शहीद होते हैं, उनकी बहुएं बेटियां, उनको बचाने का भी कोई आंदोलन चलाओ, उससे बड़ा कोई योगदान तो नहीं दे सकता अपना खून बहाने से ज्यादा। मेजर अनुज सूद 31 साल के थे। हंदवाड़ा में उस एनकाउंटर में मेजर अनुज सूद के अलावा फौज के कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। हंदवाड़ा में 5 शहीदों में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक जवान भी थे। शहीद लांस नायक दिनेश सिंह सिर्फ 25 साल के थे। देखिए, इतनी छोटी सी उम्र और देश के नाम सबसे बड़ी शहादत देखे गए। शहीद दिनेश सिंह हंदवाड़ा में आतंकियों से आखिरी दम तक मुकाबला करते रहे, लेकिन शहीद हो गए। शहीद दिनेश अपने परिवार में इकलौता बेटा थे। अपने माता पिता के बुढ़ापे में वो सहारा बनते, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। बेटे की गम में टूट चुके पिता, बेटे की शहादत पर मां का क्रंदन इस पहाड़ी गांव के सन्नाटे को भेदते हुए निकलता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जिन शहीदों को आखिरी सलामी दी गई, जिन शहीदों का बलिदान मोमबत्तियां जलाकर याद किया गया,
उनमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लांस नायक दिनेश सिंह गैड़ा भी था। अल्मोड़ा जिले के भनोली तहसील के मीर गांव का शहीद लांस नायक दिनेश सिंह सिर्फ 25 साल का ही था और घर का इकलौता बेटा था। ये उनका घर है, ये सामने उनका घर है। घर में 3 भाई बहन में सबसे छोटे दिनेश सिंह थे। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। दिनेश सिंह का अभी तक शादी नहीं हुए थे। उसके पापा खुद आर्मी से रिटायर हैं। गांव में सबका बुरा हाल है, बड़ी दुखद घटना है ये। शहीद लांस नायक दिनेश 2015 में सेना में भर्ती हुआ था। हंदवाड़ा में आतंकियों से बंधक परिवार को छुड़ाने के ऑपरेशन में उसने अपनी जान की बाजी लगा दी।